नहीं थम रहे हैं सियासी पार्टियों के जुबानी तीर। सीएम धामी और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग हुई तेज, एक दूसरे पर लगाए आरोप। चुनाव परिणाम आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनने पर आया बड़ा बयान। कहा, सत्ता में आने पर या तो बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर घर बैठ जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कथित ट्वीट हुआ वायरल। लिखा है कि उत्तराखंड में हार रही है भाजपा। कौशिक ने किया खंडन। कहा, पत्र और ट्वीट दोनों फर्जी। कांग्रेस के सिलेंडर 500 रुपए तक करने के वादे के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम के बयान के बाद बहस तेज। कहा, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए ही है योजना। भारत को आग दिखा रहा है नेपाल। धारचूला में जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। कहा, भारत नेपाल में काली नदी किनारे उसकी जमीन में बना रहा है तटबंध। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में जारी बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी के कारण धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी पड़ चुके हैं ठप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है। एसटीएफ और सहसपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है और साइबर क्राइम और पुलिस ने साइबर अपराध पर कसा है शिकंजा। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सूचना मिलने के कुछ घंटे के भीतर ही अपराधियों की गिरफ्तारी। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिलने के कुछ घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी। एसटीएफ और सहसपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। साइबर क्राइम और पुलिस ने साइबर अपराध पर कसा शिकंजा। लोन दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसटीएफ और सहसपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम और पुलिस ने साइबर अपराध पर कसा शिकंजा। लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है, जिस कारण धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है। तो वहीं बर्फबारी के कारण धाम में पुनर्निर्माण का कार्य भी ठप पड़ चुका है, जबकि नंदी भगवान की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है। वहीं धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज के साथ ही कुछ साधु संत भी मौजूद हैं, जो सुबह और शाम मंदिर के आगे बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही तपस्या कर रहे हैं। श्री सीतानाथ रुड़की के भगवानपुर के छापुर ग्राम के खेतों में अचानक एक गुलदार दिखाई दिए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि ग्राम छापुर क्षेत्र के खेत में कुछ किसानों ने एक गुलदार को देखा। इसके बाद मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं गुलदार की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को भी दी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा वन विभाग की टीम को गुलदार की सूचना दिए जाने के घंटों बीत जाने के बाद भी मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। भाई पहले तो पैदल चला, क्या था वही क्या गुलदारी का है हाँ, वो हमें क्या पता। इन्होंने मेरे को फोन करा, इन्होंने देखा यहाँ से कि तेरे खेत में शीश थ्रू। फिर हम 2-3 जने घर से आए, आने का देखा, हमने इनका यकीन ना करा, हम भी खड़े रहे। वो खुद मेरे सामने, फिर जब हम सारे खड़े थे यहाँ तो 2-3 बार चढ़ा ऊपर और चढ़ के फिर वो नीचे वापिस ऐसे उतर गया। इस तरह हमने वीडियो उतरा। तो अब आपने इसकी सूचना दी किसी वन विभाग या किसी? बहुत 2 घंटे सारे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। सर हम जब यहीं बैठे और पब्लिक गौ में भी आ गई।
और अगली खबर रुड़की से है, जहां सुबह सैकड़ों साल पुराने मंदिर की भूमि से अवैध तरीके से जबरन मिट्टी उठाने आए कुछ खनन माफियाओं के द्वारा मंदिर के महंत सागर सिंधु महाराज पर चाकुओं से हमला करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस मामले में महंत बाल बाल बच गए हैं, जिसके बाद खनन माफियाओं के द्वारा महंत पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। इसके बाद महाराज के द्वारा सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पिछले कई दिन से इलेक्शन के कारण, प्रशासन व्यस्त होने के कारण जो खनन माफिया है, ये समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कुछ लोगों से जो उत्तराखंड की धरती पर भाईचारा दिखा रहा है, ये देखना नहीं चाहते और उन लोगों ने ठीक मंदिर की जमीन से खनन करना आरंभ किया। किस टाइम की घटना है? हमने परसों भी उनको 15 तारीख को भी हुआ था। 15 तारीख को मैं बाहर था, हमने पुलिस के द्वारा सूचना करी थी, पुलिस आई थी, तब तक विलम्ब हो चुका था, वो जो लोग जा चुके थे। उस समय भी हमारे आश्रम में रहने वाले कर्मचारियों और विद्यार्थियों को जान से मारने की धमकी दी गई। आज किस टाइम की घटना? आज जो है सुबह 4:30 बजे के करीब मुझे आभास हुआ कि जैसे फिर से कोई मिट्टी उठा रहा है। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी को लेकर के और घूम करके उस तरफ आया और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि धुंध है, कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैं बाहर आया, वहाँ पर एक लड़का चाकू, जिसका मुंह ढका हुआ था, और चाकू हाथ में लेकर के कि इस पंडित ने रोज का बात बना दिए, मेरी तरफ जैसे धमका। मैंने दोबारा से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के दरवाजे को खोल के मैं अंदर घुस गया और मैंने फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ाया, जिस तरफ खनन होता है उस तरफ गया। तो इतने में ये लोग भाग गए जो बाइक में थे। और अगली खबर देहरादून से है, जहां चुनाव के बाद परिणाम आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री बनने पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने विधानसभा चुनाव को सामूहिक रूप से लड़ा है, हाईकमान की ओर से भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है मैं समझता हूँ सर्वोपरि है। चुनाव से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। अब भी फैसला जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, जिसके पक्ष में भी फैसला होगा सब लोग उनके साथ लाभबद्ध होंगे और जो चुनावी घोषणा पत्र में हमने वादे किए उनको पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूं जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की। मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां वन विभाग बहादुराबाद शाखा द्वारा अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर सहित कई वाहनों को सीज करने की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की गई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इस समय खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है, जिसके लिए शासन और प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उसके बावजूद खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। वन विभाग उत्तराखंड हरिद्वार के बहादुराबाद रेंजर हर्षित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त सभी वाहन अवैध खनन में लिप्त पाए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ, खबर दिनेशपुर से है, जहां पुलिस ने अलग अलग मामलों में अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार। दूसरा, जो मतदान के दिन बक्सौरा जो हमारा मत केंद्र था, वहाँ पे पुलिस पार्टी के साथ ग्राम प्रधान सहित कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया था, गाली गलौज की थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो नामजद 3 मुलजिम थे वो अरेस्टिंग हुई है। उनको जो है माननीय के पास एमएसपी के जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखने से जिला अस्पताल के कर्मियों में खौफ का माहौल है। शाम ढलते ही 2 गुलदार स्वच्छंद रूप से घूमते हुए नजर आए। सर ये मिस्ट्री हो गई यार, कहाँ से आ गई इस बीच में गाँव के? ये रास्ते भूल गए ये बेचारे। सर लेटेस्ट सर ये मिस्ट्री हो गई यार, कहाँ से आ गई इस बीच में गाँव के? ये रास्ते भूल गए ये बेचारे। सर लेटेस्ट सूबे में 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आखिरकार ईवीएम में कैद हो गया है। यह तो आने वाली 10 मार्च को नतीजों के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सरताज बनेगा। लेकिन 10 मार्च को आने वाले नतीजे कई दिग्गजों की आगे की राजनीति की दिशा में तय करेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। बात राजधानी देहरादून से लगते पचवादून क्षेत्र की जाए तो यहाँ की तीनों विधानसभाओं में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले बात चक्राता विधानसभा की करें तो यहाँ से लगातार 4 बार विधायक बनने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह 5वीं बार चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। बताते चले कि प्रीतम सिंह चक्राता जनजाति क्षेत्र का लगातार 4 बार से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। वहीं इस बार भाजपा ने चक्राता से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल पर दांव खेला है। उत्तराखंड बनने के बाद अस्तित्व में आई सहसपुर विधानसभा भी हमेशा से चर्चाओं में रही है। मुस्लिम माहौल इस विधानसभा में पिछले 15 सालों से भाजपा का ही कब्जा है, जहां भाजपा नेता सहदेव सिंह पुंडीर पिछले 2 बार से विधायक है, जो इस बार फिर से हैट्रिक लगाने के मूड में है। हालांकि सहदेव सिंह पुंडीर का कोई खास राजनीतिक इतिहास नहीं रहा, मगर संघ और पार्टी में इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है, जिसके चलते सहसपुर विधायक बनने से पहले वे हुए 2 बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। वहीं बात कांग्रेस के आर्येंद्र शर्मा की जाए तो आर्येंद्र शर्मा सहसपुर विधानसभा से 2012 और 2017 में 2 बार अपना भाग्य आजमा चुके हैं, जहां उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं की बेरुखी और भीतरघात के कारण 2 बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस बनाम भाजपा होने वाले इस मुकाबले में कौन दिग्गज किस पर भारी पड़ता है और कौन अपनी साख बचा पाता है। के न्यूज के लिए विकास नगर से तबरेज खान की रिपोर्ट। और मतदान संपन्न होते ही कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए परवादून जिलाध्यक्ष
पद पर जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा को नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने बताया कि उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में सरकार बनाने का दावा भी किया है। देखिए, अश्विनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का, जिन्होंने अश्विनी भाई जैसे आदमी को एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह रहेगा ही। मैं तो जिस दिन से पर्चा भरा था उस दिन से मुस्कुरा ही रहा हूँ। देखिए, अभी हम इलेक्शन से समाप्ति की ओर आए हैं। अब जो है 10 मार्च को रिजल्ट आना है। बहुत शिद्दत से जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा है, हमारे भाई गौरव चौधरी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और लोगों में उत्साह दिखा है। अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित रूप से आज जो है ताकत दुगनी हो गई है और शिद्दत से हम आगे 2024 के लिए तैयार करेंगे, सबको तैयार करेंगे। और केंद्र में भी जैसे हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, वैसे हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। बीते दिनों उत्तराखंड के सीमावर्ती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के बाद से श्री बद्रीनाथ धाम समेत कई अन्य ऊंचाई वाले भागों में, जिनमें नीति व माड़ा दर्रों की सड़कें पूरी तरह से बर्फ के बीच समा गई थी। दोनों दर्रों की सड़क को खोलने के लिए बीआरओ की 21 टास्क फोर्स ने कार्य शुरू कर दिया है। श्री बद्रीनाथ मार्ग पर हनुमान चट्टी से आगे रडांग व कंचनगंगा तक कई स्थानों विशालकाय हिमखंडों को चीरकर सड़क मार्ग आवाजाही के लिए तैयार किया जा रहा है। बीआरओ की मशीनें ग्लेशियर काटकर सड़क को आवाजाही के लिए तैयार कर रही हैं। नीति व माड़ा दोनों सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। आज माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह ही हर की पैड़ी गंगा घाट पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट आई। कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। हर की पैड़ी पर पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार का कहना है, श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर लग रहा है बाजार की हालत अब सुधरने वाली है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी
घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य के हॉस्पिटल में उचित सुविधाओं के अभाव और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन न कराए जाने को लेकर दायर जनित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट से आग्रह किया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई कमेटी से हॉस्पिटलों में जाकर कमियों को जांचें। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमने कोर्ट को यह बताया कि हमने एक एप्लीकेशन फाइल करी है, जिसमें हमने उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से कुछ प्रिंटआउट्स लिए हैं, जिसमें फैसिलिटीज़ कौन से हॉस्पिटल्स में, सब सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। हमने कोर्ट से आग्रह किया कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ को यह आदेश दिया जाए कि ये फैसिलिटीज़ इन सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं या नहीं, उसके बारे में जांच करके कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने हमें सुन के यह कहा है कि हम अभी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अगली तारीख में आपके इस फैसिलिटीज़ के बारे में विचार करेंगे। अब अगली तारीख 22 फरवरी 2022 को लगी है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के गिद्दावली गांव में अजीत सैनी नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों द्वारा चुनाव को लेकर हल्ला मचाया जा रहा था और इसी बीच अजीत के इनकी वोट को लेकर झड़प हो गई। तो वही अंजू का आरोप है कि उक्त युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट न देने की बात को लेकर उसे गाली दी, उस पर फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली उसे लग गई और वह व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल भेजने के साथ ही मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। गिद्दावली गांव से पेशेंट आए हैं और गन शॉट इंजरी है। अभी हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है और हरिद्वार भेजा है एक्सरे के लिए और सर्जन की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। अपने वोट की वो दिखाई उन्होंने धौंस। अरे भाई सिटावटो उमेश वोट दे दी पर नो को क्यों नहीं आपने वोट दी? आपके जमाई लगो क्या? उमेश पत्रकार शाम के टाइम नारेबाजी कर रहे थे, वहाँ खड़े हुए। शाम के टाइम गुज्जर समाज के आदमी नारेबाजी बंदूक ले कई नारेबाजी कर रहे थे। मैं तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर गोली लगने से युवक घायल हो गया है। कई राउंड फायरिंग, युवक को गोली भी लगी है, कई राउंड फायरिंग हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची हुई है और छानबीन लगातार जारी है। कई राउंड फायरिंग हुई है और कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर बहस हुई थी, जैसा कि आरोप है, और चुनाव को लेकर बहस के बाद कई राउंड की फायरिंग हुई और एक युवक को गोली लग गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हालांकि युवक जो है उसका इलाज चल रहा है और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। तो पुलिस सूचना पर पहुंच गई है और अस्पताल में घायल युवक का इलाज चल रहा है। कई राउंड फायरिंग हुई और इसमें एक युवक को गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर बहस हो रही थी
और इसी बहस में फायरिंग भी होने लगी और कई राउंड की फायरिंग के बाद इस युवक को भी गोली लग गई, जिससे युवक घायल हो गया और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घायल का इलाज लगातार जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से इस युवक को गोली लगी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।